मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 352वीं कक्षा। 5वें अध्याय में चल रहे हैं हम लोग। चौथे पाद में समासांतः से आज प्रारंभ होगा। कोई पीछे का प्रश्न है तो पूछो। पूछना है कुछ? अच्छा श्वी प्रत्यय का जो सूत्र है कृभ्वस्ति संपद्य कर्तरि श्वी, उसमें अशुक्लः शुक्लः संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति मलिनम, तो वहाँ मलिनम जो शुक्ली है उसका विशेषण है। हाँ, जो मलिन वस्त्र है, जो शुक्ल नहीं है, उसको शुक्ल कर रहा है। जो मलिन है, मलिन जो है ना, वस्त्र का विशेषण हुआ कि शुक्ली करोति मलिनम, अर्थात मलिनम वस्त्रम शुक्ली करोति। मलिन है उसको शुक्ल कर रहा है, जो शुक्ल नहीं है पहले से, क्योंकि अभूत तद्भाव अर्थ लेना है ना, उसी का बनेगा विशेषण। और नहीं कर रहा है, जैसे स्वयं ही वस्त्र हो रहा है किसी अन्य कारण से, तो वहां पर भू धातु का प्रयोग कर लेंगे, शुक्ली भवति। अब आवश्यक नहीं है कि सारे प्रयोग सब जगह हो ही जाएं, जहां संभव है वही हो पाएगा। धातु में तो उन्होंने दे दिए 3, क्रिय भू और अस, तो जहां जैसा संभव है जिसके साथ में उस धातु का प्रयोग कर लेंगे। एक ही शब्द में हम तीनों धातुओं घटाएं, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो क्री का प्रयोग अधिक मिलता है। ची प्रत्यय जब करते हैं तो क्री का प्रयोग अधिक मिलता है। एक शब्द सुना होगा चलता है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण अभियान। बहुत से मुस्लिम परिवारों में जो हिंदू पहुंच जाते हैं उनको फिर हिंदू बनाते हैं, तो वहां पर भी यही शब्द बोलते हैं ना, शुद्धिकरण हो रहा है। तो शुद्धिकरण यही तो है, शुद्धि शब्द से ची प्रत्यय हुआ है और क्री धातु का प्रयोग हो ही रहा है। करण शब्द बना है ना आगे क्री से, तो शुद्धि में दीर्घ इकार लिखेंगे नहीं, शुद्धिकरण। जबकि ह्रस्वकारांत एक 3 प्रत्यांत, तो चौच से दीर्घ तभी हो पाएगा जब ची प्रत्यय होगा। तो क्री का प्रयोग अधिक मिलता है इसमें। चलो आगे देखते हैं। समासांताः। समासांताः प्रथमा बहुवचनांतम। बहुवचन दे दिया है, जिससे कि सारे ही प्रत्यय आगे आने वाले गृहीत हो गए हैं और अधिकार सूत्र के रूप में है ये। आगे के सूत्रों से जो प्रत्यय किए जाएंगे वो सारे ही उदाहरण इस सूत्र के उदाहरण बनेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ दिखा दिए हैं। और दूसरा, ये जो अंत शब्द है, इसमें पाणिनि ने अंत शब्द जोड़ा है समास के साथ। पीछे भी अंत शब्द कई स्थलों पर इस प्रकार से आया है कि जहां ये अवयव का वाचक होता है। और वैसे भी अंत शब्द किसी पदार्थ का अंत भाग जब बोलते हैं तो अंत उसी वस्तु का ही अवयव होता है। और आवश्यकता इसलिए हुई कहने की, नहीं तो सीधा कहते कि समास से प्रत्यय होता है, अधिकार क्या बनता फिर? समासात। बस समासात ये अधिकार बन जाता।
कि जो भी समास आगे कहे जाएंगे उन समासों को पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रत्यय होगा। तो समास संज्ञा तो कृत अधित समासाश्च ये जो सूत्र लगाते हैं प्रातिपदिक बनाने के लिए, तो समास संज्ञा जितने भाग की होगी, समास करने वाले सूत्र के द्वारा समास करके समास संज्ञा जितने भाग की होगी वो बनाने के बाद फिर ये जब प्रत्यय करेंगे हम, तो वो तो अवयव बनेगा नहीं उसका। तो प्रातिपदिक संज्ञा में वो अंश छूट जाएगा ना, प्रत्यय वाला अंश वो छूट जाएगा। तो उस अवस्था में समास नहीं कह पाएंगे उस प्रत्यय सहित शब्द को, इसलिए पाणिनि ने कहा समासांतः। अब ये जो प्रत्यय जुड़ेंगे आगे इस जो विभाग इस प्रकरण में जो सूत्र आ रहे हैं, ये प्रत्यय जुड़ने के बाद प्रत्यय सहित पूरा जो शब्द होगा वो समास ही कहलाएगा। वो प्रत्यय छूटेगा नहीं उससे। उससे क्या क्या लाभ होंगे वो देखेंगे उदाहरणों में। जैसे इसी सूत्र के उदाहरण में जो दिए हैं इन्होंने, उपराजम अधिराजम, तो उपराजम अधिराजम में यहाँ अविभाव समास का उदाहरण है ये, राज्य समीपम, और अधिराजम में विभक्ति के अर्थ में हो जाएगा राजनी अधि, जैसे स्त्रीषु अधि, अधि स्त्री बनता है अव्ययम विभक्ति सूत्र से। और राज्य यहाँ समीपम, उपराजम यहाँ समीप अर्थ में हो गया है उसी ही सूत्र से। तो राज्य समीपम, राजनस और समीप के अर्थ में आ गया उप। तो उप और राजन का समास करने के बाद इस सूत्र से किया हमने, इसे मतलब इसी प्रकरण में आए हुए सूत्र से, तो इसमें सूत्र आएगा अनश्च। अविभाव की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, अविभावे शरद प्रभृतिभ्य, यही है ना। उसके आगे फिर अनश्च। तो अनंत अविभाव से, अनंत अविभाव क्या है? उपराजन, ये अनंत अविभाव है। अब अविभाव नाम कितने अंश का है? उपराजन, इतने का ही तो अविभाव नाम है। उससे किया हमने अनश्च से टच प्रत्यय, टच की अनुवृत्ति जा रही है उसमें, टच का अ बचेगा, भ संज्ञा करके और फिर टी भाग का लोप भी कर लेंगे नस्त अधिते से। अब ये जो शब्द बना हमारे सामने उपराज और अ, यदि हम इसको अ को उपराज का अवयव न माने, अविभाव समास का अवयव न माने, तो यहां पर ये अकारांत माना जाएगा? ये प्रातिपदिक अकारांत माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो हम जब सुप्रत्यय लाएंगे इसके बाद में, तो यहाँ पर न अविभावात अतः अमतु अपंचम्या, वो कहता है अकारांत अविभाव चाहिए मुझे, तो ये अकारांत होगा ही नहीं तो हलंत होगा ना। अविभाव नाम तो उपराज जकार तक हुआ, तो अवयव कहने से अब ये क्या बन गया? ये अविभाव का ही एक भाग बन गया प्रत्यय ही। तो क्या हो गया? ये अकारांत अविभाव, तो सु को अम हो जाएगा, उपराजम। ऐसे ही अधिराजम, सर्वत्र ऐसे ही लगाएंगे। अवयव कहने से समास के अंदर ही, अंतर्गत ही माना जाएगा वो प्रत्यय। समास संज्ञा जितने भाग की है उसी में प्रत्यय भी जुड़ जाएगा। आगे है द्विपुरी त्रिपुरी। तो द्विपुरी त्रिपुरी में क्या समास लग रहा है? समाहार में कर लो, तथितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो द्वे पुरौ समाहृते, पुरुष शब्द स्त्रीलिंग का है ये। द्वे पुरौ समाहृते, इकट्ठे हुए दो नगर, दो पुर। तो शब्द बन गया द्विपुर हलंत, तत्पुरुष समास करके। अब इसके बाद समासांत प्रत्यय कौन सा करना है?
तो सूत्र आगे आएगा ऋक पूरब्धु पथामा नक्षे अप्रत्यय, तो द्विपुर अ। अब यदि इसको हम अवयव न माने तो ये हलंत तत्पुरुष ही तो कहलाएगा, तो सूत्र लग जाएगा अकारांत उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, नहीं लगेगा ना। हमें द्विगु को ही अकारांत बनाना है, वो तब ही पाएगा जबकि प्रत्यय को भी हम समास के अंतर्गत ले लेंगे, उसका अवयव मानेंगे। तो अकारांत हो गया अब ये स्त्रीलिंग में, द्विगु से फिर ईश करके द्विपुरी, ऐसे ही त्रिपुरी। तीसरा पुरः समाहृता। आगे है द्वंद्व समास का दिया है एक उदाहरण इन्होंने कि कोश निषदिनी और स्रक त्वचिनी। तो कोश निषदनी में कोश का और निषद का, इनका समास है। कोशश्च निषदच, निषद हलंत शब्द, इसका द्वंद्व करके चार से द्वंद्वासी समास कर लेंगे तो कोश निषद ये शब्द बन गया, कोशच्च निषच्च, कोश निषद। उसके बाद यहाँ द्वंद्व समास से समासांतः के अधिकार में सूत्र आएगा, वो द्वंद्व समास से ही करता है, द्वंद्वात च्यु दश हांतात समाहरे। समाहार द्वंद्व में लगता है ये, तो कोश का निषद का समाहार द्वंद्व ही करना है। तो द्वंद्वात च्युदश हांतात सूत्र से यहाँ पर भी टच प्रत्यय आया, तो कोश निषद और टच का अ बचेगा। अब ये भी शब्द कैसा बन गया, समासांत यानी कि अवयव बनने के कारण से अकारांत समास हो गया है अब ये। टच प्रत्यय करते समय सो दकारांत चाहिए था, टच प्रत्यय करने से पहले द्वंद्वात चु द श, चु माने चवर्ग, दकार, द आगे आ रहा ना दकारांत, तो दकारांत ही था ये उस काल में जब टच प्रत्यय किया गया था। तो कोश निषद अ, अब ये बन गया अकारांत। अकारांत बनने से दूसरे पाद में ही 5वें अध्याय में जो सूत्र आया था मत्वर्थ में, मतुप के प्रकरण में मत्वर्थ में प्रत्यय किया था द्वंद्वोपताप गर्ह्यात प्राणिस्थादिनी, प्राणिस्थ, और वहां पर अतः इन्हीं ठनों से अतः की अनुवृत्ति भी आ रही थी, अकारांत ही लिए जाएंगे वहां पर। और ये समासांत प्रत्यय समास का अवयव होने से अकारांत द्वंद्व समास हो चुका है ये। तो उससे इन्हीं प्रत्यय किया गया फिर बाद में समास करने के बाद, इन्हीं कोश निषद वाला, वाली स्त्रीलिंग में, तो कोश निषद से इन्हीं प्रत्यय करके कोश निषदिन। उसके बाद क्योंकि ये स्त्रीलिंग का है तो ऋण्य भ्योंगीप से नीप करके कोश निषदिनी, ये बन जाएगा। ऐसे ही स्रक और त्वच का द्वंद्व करने के बाद फिर द्वंद्वोपताप गर्ह्यात सूत्र से इन्हीं प्रत्यय कर लेंगे, स्रक त्वचिनी। आगे है तत्पुरुष समास का दिया है, यानी पहले अभिभाव का, फिर द्विगु का, फिर तत्पुरुष का, फिर अंत में बहुव्रीहि का दिखाएंगे। तो विधुरः और प्रधुरः। विधुरा में वी शब्द का धुर शब्द के साथ में समास है, रेफांत है ये धुर हलंत। तो विगतः धुरः, जो निकल गया है ऐसा धुर, तो विगतः धुरः। तो वी का और धुर का समास किया गया, और समास करने के बाद जो शब्द बना विधुर हलंत, यहां पर समासांत प्रत्यय करने का सूत्र ऋत पूरब्धु पथामा नक्षे जो अभी लगाया था कुछ देर पहले, उसी से फिर अप्रत्यय जुड़ गया, तो अप्रत्यय हुआ समास का अवयव। समास का अवयव होने से विधुर, ये पूरा एक समास हुआ। अब यहाँ पर स्वर संबंधी कार्य हुआ है कि सूत्र 6ठे अध्याय में आएगा दूसरे पाद में तत्पुरुष समास के लिए, तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीया सप्तम माना वे द्वितीया कृत्या।
तो वहां पर पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहेगा। पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहेगा तो पूर्व पद क्या है इसमें, जैसे वी और धुर दो शब्द हैं, तो पूर्व पद का स्वर है वी, वी रहेगा पूर्व पद में, और वी का स्वर क्या रहेगा, निपाता आदिदात्ता, उदात्त रहेगा। उसके बाद फिर अनुदात्तम पद में एक वर्जम लगाएंगे, तो धू और र ये हो गए अनुदात्त, और फिर उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, तो धू हो जाएगा स्वरित। अब यहां पर यदि हम अ को समास का अवयव न माने तो अप्रत्यय अलग से ही स्वतंत्र रूप में रहेगा, और स्वतंत्र रूप में होने से अप्रत्यय आद्युदात्तश्च, इससे उदात्त ही तो रहेगा। उदात्त रहेगा तो फिर सतिशिष्ट तो यही माना जाएगा ना, तो उस अवस्था में इसी का स्वर रहता। लेकिन पूरा जब एक समास के अंतर्गत आ गया ये, तब हम लगा पाए तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र को, नहीं तो नहीं लग पाता वो अकारांत होने के कारण से। तो ये सब प्रयोजन है इसमें। ऐसे ही प्रधुरः, प्रगतः धुरः, प्रधुरः बन जाएगा अकारांत शब्द। बहुरी समास में उच्चैर्धुरः नीचैर्धुरः। अब बहुरी में कैसे विग्रह करेंगे, उच्चैः धूः अस्य, जिसकी धू ऊंची है, तो यहां पर भी उच्चैस का और धुर का समास करने के बाद शब्द बन गया उच्चैर्धुर। अब यहां पर भी समासांत प्रत्यय, तो समासांत प्रत्यय कौन सा होगा यहां पर, फिर वही करेंगे, ऋक् पूरक धू प्रथमा नक्ष, अप्रत्यय आ गया, तो उच्चैर्धुर अकारांत हो गया। अब ये, अब यहां पर भी स्वर संबंधी ही कार्य दिखाना है। तो पीछे तो था विधुरः प्रधुरः में तत्पुरुष समास, तब लगाया हमने तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र को। यहाँ बहुरी समास है तो दूसरे पाद का जो पहला ही सूत्र है बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, यहां पर भी पूर्व पद का ही स्वर रहेगा। पूर्व पद में क्या है, उच्चैस शब्द, यह है प्रातिपदिक, यानी कि फिश है, तो फिश उदात्त, उदात्त रहेगा ऐकार अंत का, बाकी सब कार्य वैसे ही रहेंगे। तो उच्चैर्धुरः नीचैर्धुरः। तो ये सारे उदाहरण आगे आने वाले हैं सूत्रों में, उसी का यहाँ पर दिखा दिया है। अब जो सूत्र जो आगे आएंगे प्रत्यय करने के लिए, उनको कहाँ कहाँ नहीं करना है प्रत्यय, उसकी व्यवस्था पहले से ही कर रहे हैं यहाँ, जिससे कि आगे निषेध न करना पड़े अलग अलग सूत्रों में। एक सामूहिक रूप से पहले ही बताया जा रहा है कि इन इन प्रकार के समासों से समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। तो निषेध यहां से प्रारंभ हुआ। तो पहला सूत्र है न पूजनात्, न व्यपदम पूजनात् पंचम एकवचनम। पूजनात्, पूजन, पूजन क्या है, यानी पूजन, पूजा कहते हैं सत्कार के लिए, तो सत्कार वाचक जो शब्द हैं वो पूजनवाची हो गए। तो पूजन वचनात् प्रातिपदिकात्, पूजन वचनात् प्रातिपदिकात् उत्तराः ये शब्दाः तेभ्यः समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति, क्योंकि समास करेंगे तो कम से कम दो शब्द तो होंगे ही, और पूजनवाची से उत्तर जो शब्द आएगा, तो इसका तात्पर्य है कि पूजनवाची पहले होगा, और जो विशेष्य यानी कि जिसकी पूजा की जा रही है वो शब्द उसके आगे आएगा। उससे यदि कोई समासांत प्रत्यय प्राप्त होगा तो ये निषेध कर रहा है। जैसे कोई राजा है, बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा करने के लिए एक पूजनवाची शब्द जोड़ा गया प्रारंभ में, तो सु लगाना है हमें, लेकिन सु का विग्रह वाक्य में हम सु के अर्थ को दिखाते हैं, क्योंकि सु के बहुत सारे अर्थ हैं। तो कौन सा अर्थ लेकर के समास किया जा रहा है,
उस अर्थ को कहने वाला शब्द यानी कि शोभन, शोभन शब्द के साथ में विग्रह दिखाएंगे। शोभनः राजा, कोई राजा है, अच्छा है, कर्मधारय समास। तो शोभन राजा, यहां पर शोभन अर्थ में सु को ले आए, और सु शब्द पूजा अर्थ में आता है। इसका एक वार्तिककार ने निर्देश किया हुआ है, स्वती पूजायाम। सु और अति ये पूजा अर्थ में ले लिए जाते हैं, अन्य अर्थों में भी आते हैं, लेकिन यहाँ समास में पूजा अर्थ में। तो सु और राजन का समास करने के बाद अब यहाँ पर समासांत प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि राजन शब्दांत जितने भी शब्द होते हैं, समास होते हैं, तो राजाह सखीभ्यश टच, राजन, अहन और सखी, ये यदि किसी समास के अंत में आते हैं तो वहां पर टच प्रत्यय होता है सामान्य रूप से। तो यहां भी सुराजन शब्द से प्राप्त हो रहा है, वो इसने निषेध कर दिया। यदि हम टच प्रत्यय करते तो क्या बनता? सुराजः। अब बना सुराजा। अब तो वही रूप चलेंगे, जैसे राजा राजानु राजानः, तो सुराजा सुराजानु सुराजानः, इस प्रकार से चलेंगे। दूसरा अति शब्द पूजनवाचक दिया, अतिशयितः राजा, जो राजा सभी को अतिशयित कर रहा है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट है उत्कर्षता के रूप में, तो अति राजा। शोभनः गौः सुगौः, ऐसी अतिशयितः गौः अति गौः। तो गो शब्द में यानी कि राजन शब्द में तो लगाया था हमने राजाः सखीभ्यश्च टच, इससे टच की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन सुगौः अति गौः में तो गो शब्द आ रहा है, गो शब्द तो है नहीं उस सूत्र में, तो इसका एक अलग सूत्र है गोर तद्धित लुकी, इससे टच प्रत्यय होता है, तो उसका भी निषेध हो गया। नहीं तो सुगवः अतिगवः बनता। फिर एक और दिया निषेध का सूत्र, किमः क्षेपे, किमः पंचमे वचनांतम क्षेपे सप्तमे वचनांतम। किम शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण से, क्योंकि प्रश्न अर्थ में भी आता है ये, इसलिए सूत्र में बता दिया गया है कि किस अर्थ में लेना है इसको। तो निंदार्थक किम शब्द को लेना है। व्यवहार में भी देखो, हम जैसे कोई वस्तु कोई लाया कहीं से बाजार से या किसी ने दी, अरे ये क्या ले आए, क्या तात्पर्य हुआ? निंदा हो गई ना, क्षेप हो गया, ये क्या ले आए, यानी ये नहीं लाना था। और एक ऐसे बोलेंगे ये क्या है, ये प्रश्नार्थक हो गया। तो क्या शब्द दोनों में आ गया ना, निंदा में भी आ गया, प्रश्न में भी आ गया, तो वही किम शब्द है ये। तो क्षेपे अर्थे वर्तमानात् किमः शब्दात् परेभ्यः समासान्तः प्रत्यया न भवन्ति। निंदार्थक किम शब्द का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। तो किम राजा, अब विग्रह कैसे करेंगे इसका, कैसे बोलेंगे विग्रह वाक्य? विग्रह में नहीं होगा को राजा, और क्या, अरे कहा कहू के चलाएंगे तो रूप वैसे ही, तो को राजा। अब को राजा में प्रश्न नहीं है कि राजा कौन है, अपितु ये क्या राजा है, कुछ नहीं है, निंदनीय है ये। राजा के अनुसार जो नियम है उनके उन पर उनका पालन नहीं करता, प्रजा का ध्यान नहीं रखता, इसलिए वाक्य दिया किम राजा यो न रक्षति, जो प्रजा की रक्षा ही नहीं कर रहा है वो कैसा राजा हुआ। तो को राजा विग्रह तो ऐसे ही हुआ, लेकिन अब जो यहाँ पर किम शब्द है ये निंदार्थक है। तो निंदार्थक होने के कारण से किम राजन ये जो समास किया गया, और समास करने का भी देखो सूत्र जहां आया हुआ है वो क्या है, क्या है सूत्र, देखो ये तो है कि महाक्षेपे, और वो क्या है किम क्षेपे, वो भी निंदा नहीं कर रहा है वहां।
क्षेपार्थक किम शब्द का समास कर रहा है। तो किम क्षेपे से यहां तत्पुरुष समास किया गया है। तो यहां समासांत प्रत्यय राजा सखिभ्य षट् से प्राप्त हो रहा था, ऐसे ही किम सखा में भी राजा सखी, सखी भी आ गया उसमें। तो किम सखा यो भी द्रुह्यति, कहने को सखा है और द्रोह कर रहा है, तो ये सखा कैसा हुआ। ऐसे ही किम गौर यो न वहति, तो क्या अर्थ हुआ, ये गौ शब्द पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है। वहति है ना, या तो दोग भी बोलते, ये क्या गाय दूध नहीं देती जो, लेकिन यहाँ पर भार ढोना, तो बैल के लिए आ रहा है। तो विग्रह कैसे करेंगे, को गौ, और स्त्रीलिंग में करेंगे तो का गौ। तो किम गौरियो न वहति, यहां पर गोरत धितलुकी से तस् प्रत्यय नहीं हुआ। और दिया निषेध का, नयस तत्पुरुषार्थ। देखो नए समास करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, निषेध का। तो पाणी ने कहा ठीक है, एक निषेध और जोड़ दो इसमें, अब प्रत्यय भी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि आप जब निषेध अर्थ ले रहे हो शब्द का, तो फिर तुम्हारे लिए अब प्रत्यय भी नहीं मिलेगा, डबल निषेध हो गया ना। तो नयस तत्पुरुषात्, नयः पंचमे क्वचनांतम, तत्पुरुषात् पंचमे क्वचनांतम। अब नए समास क्योंकि बहुव्रीहि भी होता है और तत्पुरुष भी होता है, तो तत्पुरुष वाला लिया गया है ये। तो नयः परे ये शब्दाः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः प्रत्यया न भवन्ति। तो अराजा, एक शब्द बोला मैंने अराजा, और दूसरा बोला मैंने अराजः, क्या अर्थ है दोनों का। अराजः और अराजा, ये दोनों शुद्ध है कि नहीं है। अराजः यानी प्रत्यय करके, और अराजा बिना समासांत प्रत्यय किए, ये दोनों शुद्ध हैं या नहीं। शुद्ध है। क्यों, सूत्र तो निषेध कर रहा है। बहुव्रीहि किया है अराजः। हाँ, वहां हमने समास बदल दिया, तत्पुरुष में अराजः नहीं बनेगा, बहुव्रीहि में बन जाएगा, और अर्थ भी बदल जाएगा। अराजा का अर्थ क्या हुआ, जो राजा नहीं है, कोई मनुष्य जो राजा नहीं है। और अराजः का अर्थ क्या हुआ, ऐसा मनुष्य जिसका कोई राजा ही नहीं है। कितना अंतर आ गया, न विद्यते राजा यस्य, तो तत्पुरुष में निषेध कर दिया इसने। तो विग्रह होगा न राजा इति अराजा। तो राजा सखी भ्रष्ट से प्राप्ति हो रही थी, ऐसे ही न सखा असखा, और यदि असखा बोल दिया तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मित्र ही नहीं है। अगौहु, न गौहु, अगौहु, जो गौ नहीं है, अभिनिंदार्थक नहीं लेना है, यहाँ गौ नहीं है का तात्पर्य और प्राणी है दूसरा। गवय हो जाएगा, वो होती है ना एक नील गाय, गवय। एक और है निषेध का अभी, ये वैकल्पिक निषेध है, पथो विभाषा। पथः पंचमे वचनांतम, विभाषा प्रथम वचनांतम। ऊपर से नए शब्द को लेते हैं, क्योंकि पिछले सूत्र ने पूर्ण रूप से निषेध कर दिया था कि कहीं पर भी यदि नए समास किया है आपने तो समासांत प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन ये कहता है नहीं, एक शब्द है ऐसा जहां नए समास करने के बाद भी प्रत्यय होगा भी और नहीं भी होगा। तो नयः परो यो पथिन शब्दः, यह पथिन शब्दः तस् तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः प्रत्ययो विभाषा न भवति। तो यहां पर भी करना तत्पुरुष ही है, हमें बहुरी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे न विद्यते पंथाः यस्य, अपितु न पंथाः, जो मार्ग नहीं है। जैसे कोई कहीं जा रहा है
कहीं वन में, जंगल में, तो कहीं रास्ते मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। अब चलने लगा, रास्ता है ही नहीं। अरे भाई, ये नहीं है रास्ता, कहाँ चल रहे हो? अपथम अथवा अपंथा, दोनों बन जाएंगे। अब बबरी करेंगे तो अपथम ही बनेगा, अपंथा नहीं बनेगा। वहां तो नित्य ही होगा फिर टच प्रत्यय। तो यहां भी सूत्र नहीं, टच प्रत्यय नहीं, यहां पर अप्रत्यय है। वृक पूरब ध्रुव पथा मानक्षे अ, बचता टच का भी अ है, लेकिन ये अप्रत्यय है। तो अपथम अपंथा, अर्थात जो मार्ग नहीं है, ये तात्पर्य है। तत्पुरुष समास करेंगे। और दूसरा, जब ये प्रत्यय कर लेते हैं, अप्रत्यय, उस अवस्था में ये नपुंसक लिंग में ही रहता है शब्द। इसका सूत्र दूसरे अध्याय में आया हुआ है, जहां लिंग की बात आई थी, लिंगों का जहां निर्धारण किया गया है। तो अपथम नपुंसकम स्पष्ट बोल दिया है कि अपथ शब्द नपुंसक लिंग में रहता है। और प्रत्यय नहीं करेंगे तो पुल्लिंग में रहेगा, अपंथा। तो यहां तक जो है, जहां जहां प्रत्यय नहीं होने हैं, आगे आने वाले सूत्रों से वो सारी बातें बता दी गई, सारे शब्द गिना दिए गए। अब यहां से प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं, समासांत। ये पहला सूत्र है प्रत्यय करने वाला। तो पहले इन्होंने लिया है बहुव्रीहि समास का सूत्र। उसके आगे के जो सूत्र आएंगे वो सामान्य आएंगे, फिर सभी समासों को लेते हुए। वहां किसी एक समास की बात नहीं होगी। फिर आगे फिर तत्पुरुष का अधिकार चलेगा, केवल तत्पुरुष को लेकर के चलेंगे। तो पहले बहुरी का दिया है, फिर सभी समासों का देंगे, फिर तत्पुरुष का देंगे। तो बहुव्रीहौ संख्येये दज बहुगणात्, बहुव्रीहौ सप्तम्ये क्वचनान्तं संख्येये सप्तम्ये क्वचनान्तं डच प्रथमये क्वचनान्तं अबहुगणात् पंचम्ये क्वचनान्तं। संख्येय क्या तात्पर्य हुआ? गिनने योग्य। समपूर्वक ख्या धातु से कृत्य प्रत्यय संख्येय। तो यहां पर बहुरी समास जो किया जाएगा वो कैसा होगा कि कहीं पर कुछ गिना जा रहा है और अन्य पदार्थ जो बनेगा बहुरी समास में वो कैसा होगा? संख्येय, गिनने योग्य। उसकी गिनती बताई जा रही है, संख्या में कितना है, ये तात्पर्य। दूसरा, क्योंकि बहु और गण शब्द भी संख्या के अंतर्गत लिए गए, संख्यावाची माने गए हैं, बहुगण वतुरति संख्या। लेकिन ये यदि समास में जोड़े जाएंगे अंत में, तब ये सूत्र निषेध नहीं, प्रत्यय नहीं करेगा। बहु और गण नहीं आनी चाहिए अंत में। तो अबहुगणा है, बहुश्च गणश्च बहुगणम न बहुगणम अबहुगणम। तो संख्य ये यहां पर बहुव्रीहौ जो सूत्र में सप्तमी दी हुई है, ये सप्तमी पंचमी के अर्थ में ही लेना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास से प्रत्यय हो रहा है और प्रत्यय जिससे करते हैं वह पंचमी होती है। तो पंचमी के अर्थ में सप्तमी दी हुई है। तो संख्येये यो बहुव्रीहिर वर्तते, तस्मात् अबहुगणान्तात् प्रातिपदिकात् समासान्तः डच प्रत्ययो भवति। तो यहां पर जैसे शब्द दिया इन्होंने, उपदशाह उपविंशाह, ये उदाहरण उसमें पीछे आ चुके थे दूसरे अध्याय में जहां समास का प्रकरण था। तो उपदशाह में कैसे विग्रह करेंगे? विग्रह बताओ। उपदशाह या उपविंशाह में विग्रह कैसे होगा? पीछे जो सूत्र आया था, कौन सा समास करेंगे? यहाँ पर बहुरी सूत्रकार कह ही रहा है। तो बहुरी समास करने का सूत्र कौन सा है? संख्यया व्यया, संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या, संख्येये। वो भी देखो संख्या अर्थ में ही कर रहा है। तो ये सूत्र उसी सूत्र को लेता है केवल। यहां भी संख्येय शब्द है, वहां भी संख्येय शब्द है। तो संख्यया
ये प्रथम पद अलग है सूत्र में, वहां पर यानी संख्या के साथ है, ठीक है ना। तो संख्या के साथ है, तो ये तो बनेगा नहीं उपसर्जन। उपसर्जन तो प्रथमांत पद बनेंगे ना, प्रथमा निर्दिष्टम। तो आगे जो शब्द आ रहे हैं, अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या, ये बनेंगे उपसर्जन। ये पहले पहले आएंगे प्रारंभ में। तो यहां पर उपदशा, उप तो उसका एक अर्थ के रूप में जो है, पहले हम विग्रह वाक्य जब बोलेंगे तो उप का समानार्थक समीप शब्द बोलेंगे। तो दशानाम, दशानाम क्या बोले, समीपे, समीप में सप्तमी हो जाती है। दश के जो समीप हैं, यानी कि 10 नहीं है, 9 है या 11 है। 10 के समीप दो ही अंक तो आएंगे, 9 या 11। तो 9 11, हिंदी में 10 11 बोल देते हैं। कितनी चीजें आएंगी, 10 11 होंगी लगभग। लेकिन यहाँ इन्होंने एक और ले लिया है पीछे तक का भी, भाई कम भी तो हो सकती है। कम के लिए क्या बोलते हैं कि भाई कितना लाए हो, जितना बताया उतना लाए हो, नहीं कि नहीं वो 19 20 हो सकता है। तो 19 20 हो सकता है, क्या अर्थ है भाई, जितना बताया था उससे एक या दो कम हो सकता है, या एक या दो अधिक हो सकता है। तो ऐसे यहां पर है उपदशा, 9 या 11। तो दशानाम समीपे, दश के जो समीप हैं। तो इस तरह से दशन का और उप शब्द का समास किया गया बहुरी ही संख्या व्यासन्ना सूत्र से। अब बहुरी समास करके शब्द बन गया उपदशन। अब इसने कर दिया डच प्रत्यय, क्योंकि ये संख्येय अर्थ में है। अब जो, क्योंकि ये अन्य पदार्थ बनता है ना बहुरी में, दशानाम समीपे, ये जो दश के समीप है। तो दश के समीप जो है वो हो गए अन्य पदार्थ, लेकिन वो कैसे हैं, संख्येय हैं, उनकी गिनती की जा रही है, गिनने के लिए है वो। तो इसने डस प्रत्यय कर दिया, डस का अ बचेगा, उपदशन अ संज्ञा होकर के टी भाग का लोप हो जाएगा, ठीक है, नस्तते से। तो उपदश अकारांत बन गया अभी, उपदशा। दस में चकार लगाया गया है, वो स्वर के लिए है। तो चितः से अंत उदात्त रहेगा, क्योंकि यदि दस में च नहीं लगाते, चकार नहीं लगाते, तो बहुरी समास में जो स्वर का नियम होता है, बहुरी उपकृत्या पूर्व पदम, तो पूर्व पद का यानी कि उप का स्वर रहता फिर। अब ये पूरा जो समास किया गया है, ये अंत उदात्त हो जाएगा चितः से, यही अंतर है। उपविंशाह, यहाँ विग्रह कैसे करेंगे, विंशते समीपे, जो 20 के समीप है, 19 20 19 21, उपविंशाह। यहाँ पर जैसे उपदशाह में तो हमने नस तद्वे से टी भाग का लोप किया, और उपविंशाह में टी भाग का नहीं, अपितु ती का ही लोप हो जाएगा, विंशति के, ती विंशतेर डिति। ऐसे ही दूसरा शब्द है उपत्रिंशाह, यहाँ त्रिंशत शब्द है, तो त्रिंशत में टी भाग हटेगा अत, उपविंशाह उपत्रिंशाह। ऐसे ही आसन्न शब्द के साथ में किया गया, क्योंकि वहां पर है संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या। तो अव्यय, पहले अव्यय का आ गया था उप शब्द, फिर आसन्न, फिर अधिक, फिर संख्या, संख्या अव्यया सन्नाधिक दूरा, दूर नहीं दिया है इसमें, फिर संख्या, संख्यावाची द्वित्राह द्विदशा ये आ रहे हैं आगे। तो अदूर का दिखा दिया, अदूर दशा, अधिक का अधिक दशा। अब अदूर दशा का क्या अर्थ होगा यहाँ पर, जो 10 से दूर नहीं है, तब भी 9 या 11 ही तो आएंगे, 10 के दूर नहीं है। और अधिक दशा में 9 आ सकते हैं, अब नहीं आएंगे, अब तो 11 ही लेना होगा आगे वाली संख्या है। द्वित्राह, इसमें दोनों आ गए। तो इसका विग्रह कैसे करते हैं, द्वौवा त्रयोवा, या तो 2 है या 3 है, इन्हीं में से कुछ संख्या है कोई सी। कि कुछ लोग आए हुए हैं, कितने हैं, 2 3 लोग होंगे लगभग।
अब 2 3 में अगर 2 हो गए तब भी उसकी बात सही है, 3 हो गए तब भी बात सही है। तो ये 2 हुआ, त्रय हुआ, ऐसे विग्रह करते हैं इसका। तो द्वि त्रि ये बन गया समास करके शब्द। उससे फिर डच प्रत्यय जोड़ दो, टी भाग का लोप कर दो, तो द्वित्र। अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे हम? जैसे ही तो लाएंगे बहुवचन में, लेकिन 2 निकले तो भले ही 2 निकले, लेकिन त्रि का प्रयोग संभावना तो दिखाई दे ही रही है ना, तो संभावना के आधार पर जस ही आना है। अब औ प्रत्यय नहीं आना। ये नहीं कहेंगे भाई निकले 2, आपने द्वित्रा प्रयोग कैसे कर दिया, द्वित्रौ बोलो, नहीं, बोला द्वित्रा ही जाएगा। द्विदशा, यहां 20 अर्थ निकलेगा इसका। 2 10। तो ये सूत्र बहुत लगता है, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं, और आगे आने वाला सूत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि ये शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं। तो आगे है ऋक् पूरब्धुः पथामा नक्षे। ऋक् पूरब्धुः पथाम षष्ठी बहुवचनान्तम, अ लुप्त प्रथमांत निर्देशः अनक्षे सप्तम एकवचनान्तम। ऋक् पूरब्धु पथाम, यहां समास किया है। यदि हम ये कहें कि इस सूत्र का उदाहरण इस सूत्र के अंतर्गत ही है या नहीं है? सूत्र का उदाहरण खोजने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एक उदाहरण तो यही मिल गया। कौन सा? ऋक्पूरब्धुः पथाम। कैसे बना उदाहरण ये? हम्म पथ शब्दांत, पथिन शब्दांत को अप्रत्यय होता है, तो ऋक्पूरब्धुः पथाम ये पथांतावयवांत शब्द है। यानी कि यहाँ सूत्र में हम जब समास करेंगे, द्वंद्व समास ही तो करेंगे, ऋक् का, पूर्व का, अप का, धुर का और पथिन शब्द का। इनका जब द्वंद्व समास करेंगे, ऋक् च, पुर च, अप च, धुर च, पंथाश्च इति ऋक् पूरब्धु पथा ऋक् पंथानः धूः पंथानः। अब ये जो समास किया गया है, यहां पर समास करने के बाद ये सूत्र अप्रत्यय भी करेगा। अप्रत्यय करेगा, यहां पर 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो अप्रत्यय करेंगे यदि, तो बन जाएगा ऋक् पूरब्धुः पथ, ये अकारांत बना। अकारांत बन के तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहां पर भ संज्ञा होकर के आम प्रत्यय आगे आएगा, तो भ संज्ञा होने के कारण से क्या लग रहा है इसमें? पथिन के रूप चलाते हैं हम, तो क्या बनता है रूप? पथः पथोः पथाम, पथाम बनता है ना। तो वो तो भ संज्ञा होने के कारण से है, क्योंकि यदि अकारांत पहले बना लेंगे इसको, फिर तो नुडागम की प्राप्ति होगी, जैसे बालका नाम। तो ये तो नहीं बनेगा इसका उदाहरण, ये भ संज्ञा के कारण से है। चलो देखते हैं आगे। तो ऋक् पुर अप धुर पथिन इत्यवमन्तानां समासानां अह प्रत्ययो भवति। ये अप्रत्यय करेगा, लेकिन इस सूत्र में कहा गया है साथ में अनक्षे। अब अनक्षे में अक्ष शब्द के साथ में नए समास है। ये अक्षी नहीं है, अक्ष। और अक्ष कहते हैं धुरे को,
अक्षी तो इंद्रिय हो गई, अक्ष कहते हैं धुरा, जो किसी चक्र के मध्य में होता है ना, जो घूमता नहीं है, उसके आसपास का ऊपर का भाग तो सारा घूमेगा लेकिन वो स्थिर रहेगा, उसे कहते हैं अक्ष। और अनक्षे यानी अक्ष संबंधी इनमें से कौन सा शब्द हो सकता है जिसका ये निषेध कर रहा है? तो अक्ष संबंधी, अक्ष का पर्यायवाची इसमें आ रहा है धुर शब्द। तो केवल अनक्षय जो निषेध है ये धुर के साथ जुड़ेगा, इनकी धुर शब्द अक्ष के अर्थ में नहीं आना चाहिए समास के अंदर। इसका तात्पर्य है धुर शब्द किसी और अर्थ का भी वाचक है, फिर तभी तो निषेध सार्थक हो पाएगा, क्योंकि समासांत प्रत्यय तो हो रहा है, धुर शब्दांत समास से समासांत प्रत्यय तो हो रहा है, और अक्ष अर्थ में धुर आया हुआ है, इसका निषेध कर रहे हैं ये। तो इसका तात्पर्य है धुर शब्द का कोई और अर्थ लेना होगा। तो धुर शब्द का और अर्थ क्या होता है? तो और अर्थ का तात्पर्य वही है, कोई मुख्य व्यक्ति जो मुख्य आधार स्तंभ बना हुआ है किसी समूह का, किसी वस्तु का, तो मुख्य आधार वाचक भी धुर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई परिवार का मुख्य व्यक्ति है तो क्या है? वो परिवार का धुर है। समाज में कोई मुख्य व्यक्ति है, वो समाज का धुर है, लेकिन वो धुर अक्ष नहीं है, जो मुख्य अर्थ है उसका, उस अर्थ में नहीं होगा। और जो धुर का समाज उपमित अर्थ हो सकता है आचार्य जी। है, जो किसी समूह का एक मुख्य आदमी है उसको धुर कहते हैं, लेकिन वो जो मुख्य जो धुर अक्ष शब्द का अर्थक है धुर, उसका उपमित अर्थ हो सकता है ना वो। उपमित ही नहीं लेना है, वहां मुख्य अर्थ ही लेना है जो निषेध कर रहे हैं ना, अनक्षे। तो अनक्षे निषेध तभी सार्थक हो पाएगा जब हम वहां पर अक्ष शब्द के अर्थ का धुर शब्द को लेंगे तब। और अक्ष अर्थ एक ही अर्थ में आ रहा है, ये अक्ष शब्द एक ही अर्थ में आ रहा है, वो दो दो अर्थों में है नहीं। तो उस अवस्था में धुर शब्द जब अक्ष का पर्यायवाची बनेगा तब ये समासांत प्रत्यय नहीं होगा। दूसरा सूत्र में जो समास किया गया है ऋग पूर अब्धु पथाम, तो इसमें पूर शब्द ह्रस्व उकारी तो है प में, लेकिन सूत्र में दीर्घ दिख रहा है। धुर में भी ह्रस्व उकार है ध में, यहाँ सूत्र में दीर्घ दिख रहा है। तो ये तो समास जब करते हैं हम, तो समास में प्रत्येक शब्द अलग अलग पद होता है कि नहीं? अलग अलग पद भी तो है सारे ये। भले ही सुपधातु प्रातिपदिकों से हम विभक्ति का लुक कर देते हैं, लेकिन प्रत्यय लक्षण से सभी सुबंत माने जाएंगे ये, और सुबंत होने के कारण से पद के अंत में आ गए ये, तो पदांत में जो है इनको दीर्घ हो गया है, पुर में और धुर में। रूपधाया दीर्घ एक दीर्घ हो गया है। तो पहले दिया ऋक शब्द का। दूसरा, इसमें ये नहीं कह रहे हैं सूत्र में, ये ध्यान रखना कि कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि तत्पुरुष या किस प्रकार का, ऐसा नाम नहीं लिया गया है। तो समास कोई सा भी हो सकता है। तो पहले दिया है इन्होंने बहुव्रीहि समास का उदाहरण अनृचः। तो अनृचः में विग्रह कैसे किया है कि न ऋचः अस्य सन्ति इति। न ऋचः अस्य सन्ति, जिसके ऋच नहीं है, ऋग मंत्र नहीं है। तो ये हो गया न का और ऋच शब्द का समास बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास करके नकार का लोप कर दिया और नुड आगम हो जाएगा बाद में, तस्मान नुडची। तो अनृच ये जो शब्द बना, इससे फिर अप्रत्यय जोड़ेंगे अब आगे। अब ये बन गया आकारांत शब्द अनृच। तो अनृचः, अनृचौ, अनृचाः ऐसे रूप चलेंगे। अब ऐसे ही दूसरा बहु शब्द के साथ में बहवः ऋचः अस्य सन्ति इति बहुऋचः। दूसरा दिया है तत्पुरुष समास का ऋचः अर्धम इति अर्धर्चः। अर्धर्चः पुंसी च, पुल्लिंग में भी रहता है ये।
तो ऋचः अर्धम, ऋचा का आधा। तो अर्धर्चः यहाँ अर्ध और ऋच गुण होकर के बना है ये अर्धर्च, और अप्रत्यय जोड़ दो उसमें आगे, अकारांत बन गया। पूर्व शब्द के साथ में ललाटस्य पूह ऐसे विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास। तो ललाटपुरम, नांद्याह पूह, नांदीपुरम। ऐसे ही अप शब्द जल का वाचक। अब यहां समास कौन सा होगा? द्वीपम, अंतरीपम, समीपम। यहां बहुव्रीहि करेंगे। दुर्गता आपह यस्मिन। तो द्वि और अप क्या होगा आगे? अब द्व्यंत उपसर्गे विभूपयित। हाँ, अप के आकार को ईकार, फिर सवर्ण दीर्घ होकर के द्वीप, हलंत होगा ये द्वीप, उसमें अप्रत्यय जोड़ दो, अकारांत बन गया ये द्वीपम। ऐसे ही अंतर्गता आपह यस्मिन, तो अंतरीपम। संगता आपह समीपम। सब जगह यहां पर अप के आकार को ईकार हो चुका है। और उसमें यही शब्द हैं द्व्यंत रूप सर्गेभ्य, द्वि, अंतर और उपसर्ग, तीन ही शब्द हैं उसमें, तीन उदाहरण आ गए ये, द्वीपम, अंतरीपम, समीपम। धुर शब्द का दिया विग्रह दिखाया पहले षष्ठी तत्पुरुष का, राज्य धू, राज्य धू। तो राज धुरा, ये स्त्रीलिंग का दिया है इन्होंने, टाप करके बाद में बनाएंगे। तो यहां पर राजन और धुर का समास करके समासांत अप्रत्यय हो गया। राजधुरा, महाधुरा। पथिन शब्द का दिया है, तो यहां कौन सा समास करेंगे? यहां भी तत्पुरुष हो जाएगा। जल का मार्ग, जलस्य पंथः इति जलपथः, अप्रत्यय हो गया। आगे अच प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः। अच प्रथमे क्वचनान्तम प्रत्यन्वव पूर्वात् पंचमे क्वचनान्तम सामलोम्नः पंचमे क्वचनान्तम। पीछे प्रत्यय क्या था? अ। ये प्रत्यय क्या है? अच। बस केवल स्वर के अंतर के लिए है और कोई भी अंतर नहीं है। प्रति, अनु, अव, प्रत्यन्ववम, प्रतिश्च, अनुश्च, अवश्च। और प्रत्यन्ववम पूर्वम यस्य, तत् प्रत्यन्वव पूर्वम, ये बहुव्रीहि समास हो गया। तो पूर्व में तो आएंगे तीन शब्द, प्रति, अनु, अव, और अंत में आएंगे सामन और लोमन, वो भी साथ में दे दिए, सामच, लोमच। क्योंकि जब बहुव्रीहि समास किया गया प्रत्यन्ववम पूर्वम यस्य, तो अन्य पदार्थ कोई बताना होगा। तो अन्य पदार्थ क्या है? ऐसा समास जिसके अंत में सामन या लोमन आ रहा हो। तो प्रति, अनु, अव इत्येवं पूर्वात् सामान्तात् लोमान्ताच्च प्रातिपदिकात् समासांत अच प्रत्ययो भवति। तो प्रति का और सामन का समास हुआ, और यहां पर समास करके अच प्रत्यय हो गया, भासंज्ञा होगी, टी भाग का नस तदिते से लोप हो जाएगा, अकारांत शब्द बन चुका है। तो प्रति सामम, अनु के साथ में अनुसामम, और अब के साथ में अवसामम। अब अर्थ यहां पर कौन सा लेंगे प्रति और अनु इत्यादि का? तो प्रतिगत अर्थ में ले लेते हैं, प्रादि समास करेंगे। प्रादि समास यहां पर प्रतिगतम साम इति प्रतिसामम, अथवा बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं, क्योंकि समास का बंधन नहीं है यहाँ इन सूत्रों में कोई भी। तो बहुव्रीहि का, तत्पुरुष का, अव्ययी भाव का, जैसा भी मिल जाए उदाहरण, बहुव्रीहि करेंगे तो क्या होगा? प्रतिगतम साम अस्य, जिसका साम चला गया। तो इस तरह से यहां पर
और प्रादि समास में भी वो अव्यय समास में, अविभाव समास में भी साम प्रति, साम प्रति इति प्रति साम। तो तीनों प्रकार के समास हो जाएंगे सभी शब्दों में, यहां पर तत्पुरुष भी, बहुव्रीहि भी और अव्ययी भाव भी। तो सभी जगह यहां पर अच प्रत्यय हो गया। ये सामान्य सूत्र ही है, कम ही शब्द मिलेंगे ऐसे। आगे है अक्षणो दर्शनात्। अक्षण पंचम्य कुशनांतम, अदर्शनात् पंचम्य कुशनांतम। अक्षी शब्द नेत्र का वाचक होता है। नेत्र क्या कार्य करता है? देखने का। फिर सूत्रकार कह रहा है अदर्शनात्। देखना अर्थ नहीं लेना है यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे। तो अदर्शनात् है, दर्शनात् अन्यत्र यो अक्षी शब्द तदंतात अच प्रत्यय भवति। अक्षी शब्द समास के अंत में आएगा तो, लेकिन वह अक्षी शब्द भले ही आंख का वाचक है, लेकिन जो पूरा समास करके शब्द बनेगा उसका जो अर्थ होगा, वहां देखना अर्थ नहीं लेना है। देखना अर्थ वहां पर नहीं आएगा। जैसे उदाहरण ले लें हम कि किसी मनुष्य की आंख, ब्राह्मण की आंख, ब्राह्मण से अक्षी, तत्पुरुष समास कर दिया ना, ब्राह्मण से अक्षी, ब्राह्मणाक्षी। तो अक्षी का अर्थ क्या है यहां पर? देखने वाली आंख ही तो है, ब्राह्मण की आंख। अब नहीं करेगा ये सूत्र प्रत्यय, क्योंकि कह रहा है दर्शनार्थ, दर्शनार्थक अक्षी शब्द नहीं आना चाहिए समास में। तो अब यहां पर उपमा में करेंगे। सूत्र आता है ना, उपमितम व्याघ्रादिभिः सह सामान्य प्रयोगे। तो अक्षी के समान है, लवणम अक्षी इव। लवण अक्षी के समान है। क्या अर्थ हुआ इसका? अरे नमक के जो क्रिस्टल होते हैं अलग अलग, तो उनकी आकृति कुछ भी हो सकती है। अब किसी की आकृति अक्षी के समान है, लवण की जो क्रिस्टल की आकृति है अक्षी इव, तो लवणाक्षी, ये अर्थ लेंगे। क्या हो सकता है? जैसे पुष्कराक्ष को ले लो, पुष्करम अक्षी इव। पुष्कर क्या है? तालाब। तालाब की भी आकृतियां अलग अलग होती है ना। अब कोई तालाब ऐसा बना हुआ है जो अक्षी की आकृति के समान है, तो पुष्कराक्षी नहीं हो गया वो? अच्छा जी, चमक को लेंगे। हैं? चमक नहीं, चमक तो इसलिए होगी ना कि जो बीच में जल भरा हुआ होगा वो चमकेगा। जैसे आंख का जो भाग होता है मध्य का सारा, वो चमकता ही है उसमें। रेटिना वगैरह सारे होते हैं उसमें, वो सब दिखते हैं। लेकिन जो आकृति है, जो जो सीमा है उसकी इधर उधर की परिधि, तो उसकी आकृति तालाब की कैसी है? अक्षी के समान। तो पुष्कराक्षी। ऐसे ही लवणाक्षी में घटा सकते हैं, लवणाक्षम। तो पुष्कराक्षम लवणाक्षम। तो उपमितम व्याघ्रादि भी सह सामान्य प्रयोगे, यानी कि सामान्य शब्द का जो किस शब्द को लेकर के उपमा दी जा रही है, वो यानी किस धर्म को लेकर के उपमा दी जा रही है, वो धर्म ना प्रयोग करते हुए सामान्य प्रयोगे, तो उससे समास कर लेंगे तत्पुरुष। तो इस सूत्र से यहां पर अच प्रत्यय हो गया है, आकारांत बन गया है अब ये। तो लवणाक्षम पुष्कराक्षम, बस यहीं तक रखते हैं। आगे फिर ये बड़ा सूत्र आएगा, ये इसमें भी सब निपात पढ़े हुए हैं, वो देखेंगे कल के लिए। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ